Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of Bus 5 Minute. In this video, we will discuss about Flurona. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाई इट इज़ इन न्यूज। रिसेंटली देखिए हमने इजराइल में एक न्यूज आई कि वहाँ पे वर्ल्ड का पहला फ्लूरोना केस डिटेक्ट किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है। तो ऐसे में ये समझना ज़रूर हो जाता है कि ये फ्लूरोना क्या है। वहाँ के देखिए एक प्रेग्नेंट वुमेन थी जिनमें डिटेक्ट किया गया है फ्लूरोना। कहा जा रहा था कि इस वीमेन ने चाहे फ्लू हो या कोविड दोनों का कोई वैक्सीनेशन नहीं कराया था, इसलिए भी इनमें ये फ्लूरोना का केस देखने को मिला है। तो ऐसे में समझना हो जाता है ज़रूरी कि आखिर ये फ्लूरोना क्या है। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं फ्लूरोना क्या है। देखिए सबसे पहला समझना आगे बढ़ने ज़रूरी है ये कि फ्लूरोना कोई कोविड-19 का नया वेरिएंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये कोविड का, जैसे हमने हाल फिलहाल में डेल्टा देखा, ओमिक्रॉन देखा, नए नए भाई बहन आते रहते रहे कोविड के, तो ऐसे में ये कोविड का कोई नया रिश्तेदार नहीं है भाई। तो आखिर ये फ्लूरोना है क्या, ये समझना ज़रूरी है। देखिए WHO के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो WHO का कहना है कि अगर किसी पर्सन में एक साथ कोविड के साथ साथ फ्लू के भी सिम्टम देखने को मिलते हैं तो ये हमारा कहला जा रहा है फ्लूरोना। मीन्स अगर किसी पर्सन में एक ही साथ कोविड के साथ साथ फ्लू भी हो जा रहा है तो वो उसे फ्लूरोना का नाम दिया गया है। मीन्स एक नया टर्म आ गया फ्लूरोना, कोविड प्लस फ्लूरोना, फ्लू जो है हमारा है। तो ये समझना ज़रूरी है। ऐसे में देखिए हम कोविड के विषय में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते क्योंकि कोविड के विषय में ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कशन हो चुके हैं। तो ऐसे में समझना ज़रूरी है होता है कि आखिर फ्लू क्या है। फ्लू को आगे बढ़ने से पहले जरा हम समझ लेते हैं। देखिए वर्ल्ड वाइड नेशन पे यूरोप वगैरह में एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है कोविड से रिलेटेड, वो चल रहा है हमारा डेल्मिक्रॉन। तो ऐसे में समझना ये है कि ये डेल्मिक्रॉन क्या है भाई। देखिए कोविड को नहीं जाते लेकिन डेल्मिक्रॉन को समझ लेते हैं क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है। डेल्मिक्रॉन में कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन, जो दोनों के दोनों हमारे कोविड-19 के भाई बहन हैं, दो नए वेरिएंट हैं हमारे डेल्टा और ओमिक्रॉन, ये दोनों मिलकर एक साथ जहां बहुत ज़्यादा केसेज को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जा रहा है डेल्मिक्रॉन। यूरोप में देखने को मिल रहा है या अमेरिका में भी रेगुलर आप समझिए पर डे 1 लाख लगभग केसेज रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। तो ये डेल्मिक्रॉन का ही कह रहे भाई, ये समझ लेना जरूरी है। तो डेल्मिक्रॉन हम समझ लिया। अब जरा हम फ्लू को समझते हैं कि आखिर फ्लू क्या है। देखिए अकॉर्डिंगली अगर हम CDC की बात करें, CDC मीन्स हमारा जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, CDC की बात करें अकॉर्डिंगली तो देखिए फ्लू एक कंटेजिनियस रेस्पिरेटरी इलनेस है जो हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। मीन्स फ्लू कोई अपने आप में बीमारी नहीं है, ये होती है हमारी इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण, जो हमारे इन्फेक्ट करती है हमारे नोज को, हमारे थ्रोट को और कभी कभी हमारे लंग्स को भी इन्फेक्ट करती है। तो आप समझ सकते हैं ऑलरेडी कोविड इन सारी चीज़ों को ही इन्फेक्ट कर रहा था, अगर फ्लू भी इन्फेक्ट कर रहा है साथ ही साथ दोनों चीज़ें एक साथ हो जा रही हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। देखिए जो फ्लू है हमारा कभी कभी माइल्ड से लेकर सीवियर कंडीशन तक पहुँच जाता है और कभी कभी तो किसी पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? सेम उपाय है वैक्सीनेशन। जैसे कि हम कोविड में वैक्सीन ले रहे हैं, सेम हमारा फ्लू के लिए भी वैक्सीन होता है। देखिए इंडियन कंटेक्स्ट में तो अभी वैक्सीन वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप डेवलप कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर फ्लू के लिए भी वैक्सीनेशन कराया जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर ये फ्लूरोना हमारा है उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। देखिए सिम्टम्स सेम हैं हमारे ऑलरेडी कोविड में जो हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे कि फीवर वगैरह होना, सोर थ्रोट वगैरह होना या फिर कफ वगैरह होना, खास करके फ्लू के साथ हो रहा है तो फ्लू में हमने रनी नोज वगैरह हम देखते हैं होता रहता है। तो ये सारे सिम्टम एक साथ देखने को मिलेंगे आपको। ऐसे में समझना ये ज़रूरी है कि आखिर फ्लूरोना से हम कैसे बचें। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है भाई हमारा बचाव के लिए पहला वैक्सीनेशन लार्ज स्केल पे हो। सब जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है जाकर वैक्सीन ले लीजिए, डबल डोज, ट्रिपल डोज, बूस्टर डोज, जो भी आपके अकॉर्डिंगली जो भी आपको लेना है वो ले लीजिए। और साथ ही साथ जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स वगैरह चल रहा था, जितने ही प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे थे कोविड-19 के लिए, जैसे कि हमारा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस रखना लोगों के साथ, या पब्लिक प्लेस में मास्क वगैरह पहनना, या फिर बार बार हाथ धोते रहना, इन सारी चीज़ों को हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहना है, तभी हम फ्लूरोना से बच सकते हैं। आप समझिए अगर इंडिया में फ्लूरोना वाले कॉन्सेप्ट आ जाती है तो मे भी हो सकता है और ज़्यादा कैजुअलिटी या और ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.